जय हिंद। आज समझेंगे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। आज आत्मनिर्भर भारत के एक बनाने में एक कदम और आगे बढ़ा रहा है भारत, और समझेंगे आज इसकी खासियत और जो स्थापना हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। तो चलिए समझते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जो नाम है C-295, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और इसकी स्थापना और जो प्लांट है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो गुजरात शहर के बड़ोदरा में स्थापित होने जा रहा है। और ये इसको लंबे समय से भारत जो आत्मनिर्भर भारत के समय इसको लंबे समय से इसको बनाने की दिशा में बहुत काफ़ी पहले से प्रयासरत था, लेकिन अभी जो वर्तमान 30 अक्टूबर 2022 को इसकी स्थापना जो किया जाने वाला है और डील जो फाइनल हुआ है। तो चलिए समझते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में किसके भी समझौता हुआ और क्या क्या इसकी खासियत है और उसकी विशेषता देखेंगे। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो टाटा TASL और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा और फ्रांस की एयरबेस कंपनी एयरक्राफ्ट कंपनी दोनों मिलकर ये दोनों में डील फाइनल हुआ है। और वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को जो प्लांट है वो गुजरात के वडोदरा शहर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापना किया जाएगा। ठीक है। और भारत को लंबे समय से ये महसूस हो रहा था कि भारत जो हल्के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसकी जो निर्माण है वो भारत में ही हो, और भारत हमेशा से ये चाह रहा था कि भारत जो बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो भारत में निर्माण हो, लेकिन कुछ हद तक जो कार्यरत वो धीमी थी। लेकिन अब जो 30 अक्टूबर 2022 को डील फाइनल हो गया है, और भारत के जो अभी जो वर्तमान में है वो सब पुराने हो गए हैं। और 1960 के दशक से जो पुराने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे उसको रिटायर करने की आवश्यकता थी। भारत के जो सेना के जो अधिकारी हैं उनको भी ये महसूस होने लगा था कि भारत में हल्के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उसकी आवश्यकता हो, लेकिन कुछ हद तक हम देखेंगे तो वो नहीं हो पा रहा था। और भारत में जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो विदेशों से खरीदे गए हैं, वो C-70 ग्लोब मास्टर, आपका IL-76, उस टाइप के जो जहाज़ थे उसको हम हर मामले या हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कुछ हद तक देखेंगे तो उसको यूज़ सही भी है, और कुछ हद तक देखेंगे तो वो उस जो लेवल है उसको हम बार बार इसको उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। तो उसके लिए जो हल्के ट्रांसपोर्ट है उसकी आवश्यकता जो ज़्यादा महसूस हो रहा था, उसकी जो खासियत है वो बड़े में देखेंगे जहाँ पे सुई काम आता है वहाँ पे तलवार नहीं, उसके डिग्री वाला है। तो जहाँ पे हम हर चीज़ के लिए बड़े जो जहाज़ है उसका हम उपयोग नहीं कर सकते थे। इसके लिए हम छोटे जो छोटा हो और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सामान को हम त्वरित गति से उसको आगे बढ़ाया जा सके। और सेना में खासकर देखेंगे तो युद्ध वगैरह होता है तो आपका राहत बचाव सामग्री, आपका जो सेना को जो डिप्लॉय करना रहता है, और आपका जो हथियार वगैरह है उसको हम ले आने जाने में, आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह में बहुत सारे चीज़ों में काम आता है। और जैसे बाढ़ वगैरह संकट आता है तो उसको भी हम छोटे मध्यम ट्रांसपोर्ट उसकी आवश्यकता महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा ट्रांसपोर्ट एयर को जो बड़े बड़े आपका ट्रांसपोर्ट है उसको हम ले जा सकें, वो सब मेंटेनेंस वगैरह भी ज़्यादा लगता है, और उसको रख रखाव में देखें तो बहुत दिक्कत होता है। उसके जो एवज में आप देखेंगे तो छोटे बहुत हल्का रहता है और कम में बम, ऐसा मान सकते हैं। तो आप देखेंगे तो ये जो इसकी खासियत है, इसका नाम जो जगह C-295 आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। ठीक है। अब कब शामिल किया आगे देखेंगे। और विशेषता के हम देखेंगे तो ये आपका 5 से 10 टन आपका वजन रहेगा। आप उतना जो सामान ढोने वाला उसका वजन तो होगा ही, आपका कम में तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद इसको जो यात्री है आपका 71 आपका सैनिक और यात्री वगैरह हैं उनको आप ले जाया जा सकता है। और आपका देखेंगे आपका 45 से 50 पैराट्रूपर और सामरिक जो परिवहन सामान है उसको हम ले जाने में सक्षम है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर यूनिट से लैस होगा जो आपका त्वरित गति से उसको कार्य करने में आसान हो, और आपका प्राकृतिक आपदाओं के समय ये का बहुत महत्वपूर्ण अदा करेगा। उसके बाद देखेंगे प्रोजेक्ट डील का किसके बीच हुआ। तो आपका देखेंगे प्रोजेक्ट डील आपका टाटा और एयरबस जो फ्रांस की कंपनी आपका एयरक्राफ्ट बनाती है उसके साथ दोनों डील हुआ है। और डील कितना होता है 22,000 करोड़ की लागत से डील फाइनल हुआ है। और आपका जो 56 जो विमानों का निर्माण, जो आपका C-295 आपका विमान उसका निर्माण किया जाएगा। और हमको भारत में जो निर्माण होगा 40
40 जो आपका एयरक्राफ्ट है वो निर्माण भारत में होगा। जो आपका देसी टेक्नोलॉजी आपका भारत में आत्मनिर्भर जो मेक इन इंडिया के तहत वो सब का टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम आएगा। उसके बाद जो 16 है आपका जो विदेशों से बनकर एकदम रेडी टू फाइट कंडीशन या रेडी टू रन कंडीशन में आपका ये मिल जाएगा। सो आपका 16 जो जहाज़ हैं। उसके बाद ये इसकी आपूर्ति हम देखेंगे तो 2023 से आपका 2025 तक ये हमको भारत में मिल जाएगा। लेकिन आपका ये 40 वाला है जो अब इसको बनाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी बन के आएगा तो वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू होगा। अब भारत में इसको ये प्लांट लगा तो अब भारत का कल प्लांट लगा तो आज शुरू थोड़ी हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा आपका मैन्युफैक्चरिंग जो मशीनें वगैरह वो सब लगाएंगे। उसके बाद वहाँ पे कर्मचारियों को नियुक्ति होगा। उसके बाद वहाँ पे जो लागत सामग्री है और बहुत सारे जो खर्चे आते हैं वो सब प्लांट में लगाया जाएगा। तो थोड़ा सा समय उसके लिए। और भारत जो 23 और 25 के बीच ये है तो हमको एकदम रेडी टू रन कंडीशन में आपको मिलेगा। उसके बाद जो 40 वाला है इसके लिए आपका 2026 से लेकर 2030 तक ये भारत की सेना में ये आपूर्ति जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उसकी आपूर्ति हम 30 तक लगभग ये पूरी हो जाएगी। और उसके बाद ये भारत में ये अब जो हल्के जो आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उसकी जो आवश्यकता थी वो महसूस की गई थी वो अब लगभग पूरा होने वाला है कि 2030 तक भारत के सेना में शामिल हो जाएगा। और जो मध्यम कैटेगरी जहाज़ें थी वो अब भारत में निर्माण होगा। आत्मनिर्भर भारत की एक जो प्रयासरत थी जो अब क्या वो सब एक कदम और उसमें आगे बढ़ रहा है। और धीरे धीरे इस कदम देखेंगे तो अब भारत में जो पहले कुछ नहीं बना था अब वही चीज़ को अब भारत में बनाया जा रहा है। पहले क्या था कि भारत हर चीज़ का विदेशों से खरीदता था, लेकिन अब क्या है उसी चीज़ को हम भारत में अब निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिससे क्या है हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। साथ साथ हम उस सामान को हम विदेशों को भी इसको बेचेंगे, जिससे कि हमारे जो जीडीपी है उसमें आपका योगदान बढ़ेगा। तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखेंगे कंपनी की खासियत क्या है और भारत की जो कंपनी उसकी खासियत क्या है। तो पहले देखेंगे एयरबस, विदेशी कंपनी पहले देख लेते हैं, उसके बाद भारत में आएंगे। तो एयरबस ये कहाँ की है, ये यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, नॉट फॉर फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन आपका जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और आपका स्पेन, ये 4 आते हैं। ठीक है, यहाँ पे चारों देशों में इसका जो 4 देश मिलकर एक एयरबस कंपनी चलाते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका जो फ्रांस में इसका मुख्यालय आपका फ्रांस ब्लेनेक नाम का एक जगह है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और इसमें 57,000 कर्मचारी एक साथ कार्य के मतलब 57,000 लोगों को ये 4 देश मिलकर ये एयरबस कंपनी के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, तो 57,000 एक ही जो एयरबस कंपनी वो 4 देश मिलकर चलाते हैं। और आपका जो सालाना आपका बजट वगैरह वो सब दूसरे चीज़ में देख सकते हैं। उसके बाद भारत में देखेंगे तो ये टाटा TASL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और टाटा जो आपका भारत में उद्योग के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च अब टाटा सुई से लेकर आपका पानी जहाज़ अब जहाज़ तक बनाती है। तो छोटे से लेकर हर प्रकार की चीज़ को आप देखेंगे तो टाटा ही बनाता है। ठीक है, तो टाटा का इसका जो पूरा नाम है TASL का टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसका पूरा नाम है। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो आपका हैदराबाद में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और उसके बाद इसमें जो कार्यरत कर्मचारी इसका 3,000 लगभग इसका 3,000 कर्मचारी इसमें कार्यरत है। और ये जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और कौन कौन से क्षेत्र में काम करता है, तो आपका इंडियन स्पेस आपका भारतीय जो अंतरिक्ष के मामले में भी आपका अपना कार्य करता है। उसके बाद डिफेंस रक्षा विभाग में भी, और देखेंगे मिलिट्री जो आपका सेना में है, मिलिट्री इंजीनियरिंग वगैरह है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन आपका ज़मीन वगैरह जो निर्माण कार्य है आपका कंस्ट्रक्शन साइड है उसका काम है, वो सब भी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को भी आपका टाटा TASL देखता ही है। और देखेंगे तो आपका टाटा जो TASL की स्थापना है तो 2007 में इसकी स्थापना किया गया था भारत के हैदराबाद में। ठीक है, आई होप इस वीडियो को समझेंगे और नए अपडेट वगैरह जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े और करंट जो लेटेस्ट अपडेट जो GS है और करंट अफेयर और करंट न्यूज़ की जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े। और नए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।